दोस्तों बहुत सारे यूज़र को रिलेशनशिप वर्सेस ज्वाइन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं आपके यहाँ पे। तो जैसा कि अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप बताता है कि दो टेबल्स आपस में लॉजिकली किस तरह से कनेक्टेड हैं, राइट। रिलेशनशिप जैसे किस तरह से कनेक्टेड है, दैट मीन्स क्या वो वन टू मैनी रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, मैनी टू वन से है, या वन टू वन से है, या मैनी टू मैनी से कनेक्टेड है। यही बताता है दो रिलेशनशिप, राइट। अच्छा, अब ज्वाइन की अगर बात करें तो ज्वाइन क्या है, दोनों सेम नहीं है। रिलेशनशिप वर्सेस ज्वाइन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर दोनों सेम है ना यार। रिलेशनशिप जब तक बिल्ड नहीं होगा तो ज्वाइन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रिलेशनशिप आपने बिल्ड नहीं किया कनेक्शन, तो भी हमारा ज्वाइन परफेक्ट काम करेगा। सारा कुछ सीखेंगे हम आने वाले लेक्चर में, जितने भी लेक्चर हमारे होने वाले हैं उस सारे लेक्चर में हम सीखेंगे, अगर आपने कोर्स को ज्वाइन कर रखा है तो। रिलेशनशिप ज्वाइन क्या हो गया, क्वेरी के टाइम टेबल डेटा कंबाइन करता है। यानी ज्वाइन हमारा क्या करता है, दो टेबल को आपस में कंबाइन करने का काम करता है कि नहीं। ज्वाइन कितने टाइप के होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन। तो इसी ज्वाइन टाइप का यूज करके हम दो टेबल को आपस में कंबाइन करते हैं, राइट। तो ज्वाइन अलग चीज है, रिलेशनशिप अलग चीज है। अच्छा, अगर क्या रिलेशनशिप ऑटोमेटिक सर कंबाइंड हो जाते, बन जाते ना, आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है, रिलेशनशिप बनाना होता है। कैसे बनाना तो वो हम जानेंगे, पहले इसके बेनिफिट के बारे में जान लें कि आखिर सर फिर रिलेशनशिप अगर नहीं भी बना रहे तो भी ज्वाइन काम कर जा रहा है, तो फिर इसका सर रिलेशनशिप का बेनिफिट क्या है। अगर रिलेशनशिप ना करे तो फिर तो भी तो काम हो जाएगा। इसके बेनिफिट क्या है, इस चीज़ को देखो। डेटा इंटीग्रिटी, यानी आप में त्रुटियां नहीं होंगी, डेटा में कोई गलतियां, इनवैलिड डेटा कोई टाइप नहीं कर पाएगा। अभी एग्जाम्पल के साथ दिखा देंगे, याद रखना। डेटा इंटीग्रिटी, रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन, यानी अब देखो इस टेबल को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक डिपार्टमेंट का टेबल है और ये एक एम्प्लॉय का टेबल है, दिख रहा है दोनों टेबल। अब यहाँ पे आप देखोगे डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट के नेम है, यानी डिपार्टमेंट यानी 1 का डिपार्टमेंट क्या है, सेल्स, 2 का डिपार्टमेंट क्या है, एचआर, 3 का मतलब 3 डिपार्टमेंट आईडी का क्या डिपार्टमेंट नेम है, आईटी। तो अब यहाँ मेरा एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय के नेम और डिपार्टमेंट आईडी। अब डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, आप चेक करो। 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 चलो यूनिक है, मतलब जो भी है। लेकिन रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय तो हो सकते हैं ना। अब एचआर डिपार्टमेंट, तो एचआर में ऐसा नहीं कि एक ही एम्प्लॉय होगा, मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पे अगर हम डिपार्टमेंट भी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, डिपार्टमेंट का नाम भी यहाँ पे दे देते हैं, तो क्या हो जाता, फर्स्ट किसका है, सेल्स का, तो यहाँ पे सेल्स आ जाता। 2 किसका है, एचआर का, तो यहाँ पे एचआर, फिर यहाँ पे सेल्स, फिर यहाँ पे 3 जिसका आईटी, फिर यहाँ पे एचआर। यानी बार बार सेल्स एचआर, इस तरह अगर लाखों रोज डेटा हुए तो बार बार सेल्स एचआर रिपीट होगा। तो क्या होगा, मैंने बताया रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन। यानी अब हम क्या कर लेंगे, एक अलग टेबल बना लेंगे भाई, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है भाई, बता दिया। अब 3 डिपार्टमेंट है मेरे पास, 3 बार ही आ रहे हैं नेम, डिपार्टमेंट के नेम आ रहे हैं। यहाँ अगर होता तो लाखों रोज होते तो लाखों बार रिपीट होता। तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसमें अलग टेबल बना दिया, इसका अलग हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा बेटर मैनेजमेंट डेटा हो गया और डुप्लीकेसी भी हमारा रिड्यूस हो गया कि नहीं रिड्यूस। ये जो 1 लाख बार आता है यहाँ पे, वो हमने 3 बार ही यहाँ पे आ रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। तो इससे मेरा क्या हो गया, डुप्लीकेसी यहाँ पे कम हो गया, राइट। अब ये बना दिया तो और उसका क्या बेनिफिट है देख लेते हैं। इजी डेटा रिट्राइवल, यानी हम इजीली डेटा अब रिट्राइव भी कर सकते हैं, फेच भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टेबल बना दिया, तो अब हम ज्वाइन के थ्रू करके, अगर मैं इस टेबल में डिपार्टमेंट के नेम लेकर आना चाहूँ तो ईजिली हम ज्वाइन के थ्रू लेकर आ सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं डेटा। बताओ, तो ईजिली हम यहाँ से फेच करके लेकर रिट्राइव करके लेकर आ सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी ज्वाइन के थ्रू, हम ईजिली क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पे डिपार्टमेंट के नेम को लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे अगर लेकर आना चाहे तो एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट टेबल से ईजिली लेकर आ सकते हैं, अगर हम रिट्राइव करना चाहे तो, है ना। तो क्या हो गया, डुप्लीकेसी भी रिमूव हो गई और क्या हो गया यहाँ पे, इजी डेटा रिट्राइवल। इससे क्या होता है, डेटा भी हम रिट्राइव कर सकते हैं ज्वाइन लगा के। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसमें रिलेशनशिप डिफाइन करें तभी हम ज्वाइन कर सकते हैं, ईजिली हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 2 टेबल है तो ईजिली ज्वाइन यूज़ करके फेच कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं डेटा, है ना। तो ज्वाइन रिट्राइव डेटा रिट्राइव करने के लिए यूज़ किया जाता है, या आप बोलो टेबल को कंबाइन करने के लिए, या आप रिट्राइव क्योंकि दूसरे टेबल से आप डेटा लेकर ही आ रहे हैं तो रिट्राइव कर रहे हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा समझते हैं डेटा इंटीग्रिटी, जो मैंने बोला कि
त्रुटियों को रोकता है। देखो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप के बेनिफिट क्या है भाई, अगर मैं उसमें रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम डुप्लीकेट डेटा मतलब गलत डेटा हम नहीं डाल पाएंगे अगर रिलेशनशिप बिल्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को समझो, यहाँ पे डिपार्टमेंट का टेबल है ये, और ये है हमारा एम्प्लॉय का टेबल, राइट। अब देखो अगर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे पहले एक क्या होती है, फॉरेन की होती है और प्राइमरी की क्या होती है, पी के बोलते हैं और एफ के बोलते हैं, पी के एंड एफ के, राइट। तो प्राइमरी की क्या हुई और फॉरेन की क्या हुई, तो किस टेबल में प्राइमरी की फॉरेन की, पहले सबसे पहले आप दोनों जैसा इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिफाइंड करना है मुझे। तो सबसे पहले इसमें आप ऐसा एक कॉमन फील्ड देखो, दोनों में कॉमन फील्ड क्या है, तो इसमें डिपार्टमेंट आईडी है और इसमें डिपार्टमेंट आईडी है, राइट। तो इसमें डिपार्टमेंट आईडी रिपीट नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट आईडी ऐसा बोलो यूनिक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पीके हो गया, क्या हो गया मेरा पीके, प्राइमरी की हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन यही, तो इन्हीं दोनों के बीच हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। कॉमन फील्ड जैसे वी लुक, एक्सेल में वी लुकअप के थ्रू ही हम करते थे, एक वैल्यू हमारी क्या होती थी, एक वैल्यू हमारे दोनों में कॉमन फील्ड होती थी तभी फेच कर पाते थे। तो इसी तरह यहाँ पे भी रिलेशनशिप में क्या है, दोनों में एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। तो फील्ड जो हो गया कॉमन फील्ड, जहाँ पे यूनिक डेटा उसको बोलते हैं प्राइमरी की, जहाँ पे कॉमन फील्ड वाला रिपीट हो रहा है, देखो बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, उसको बोलते हैं एफ के, फॉरेन की। क्या बोलते हैं, फॉरेन की। तो ये हमारा हो गया फॉरेन की, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि भैया एक ही डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉय आ सकते हैं, वन के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉय आ सकते हैं, तो इसीलिए हमारा ये हो गया फॉरेन की। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा क्या होगा, वन टू मेनी, इसको बोलते हैं वन टू मेनी। अभी हम बना के दिखाते हैं, वन टू मेनी। वन टू मेनी दैट मीन्स कि ये यहाँ हमारा हो गया वन, और यहाँ पे यानी वन मतलब ऐसा समझो यूनिक, ऐसा समझो आसान भाषा में, और यहाँ पे हो गया जो आपका फॉरेन की मतलब मेनी, ये वन ये मेनी, क्योंकि इसमें क्या है हमारा जो ये फॉरेन की है ये प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की क्या हो गया, जहाँ पे यूनिक है, जहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो क्या हो गया हमारा फॉरेन की। तो वन एंड इसमें मेनी आ गए, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में मेनी एम्प्लॉय आ सकते हैं कि नहीं, तो मेनी हो गया। सिंपल से समझो आसान भाषा में। अब देखो हम बात करेंगे कैसे रिलेशनशिप कैसे करेंगे। तो जब हम एक डिपार्टमेंट का टेबल बनाते हैं, MySQL ओपन कर लिया, तो डिपार्टमेंट टेबल बनाने के लिए कोडिंग जो जिस टाइप से लिखेंगे वो हमने लिख ली है। डिपार्टमेंट क्रिएट टेबल, ये मैं यहाँ पे उठा के कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, राइट। तो डिपार्टमेंट टेबल बनाने के लिए हमने ऑलरेडी क्वेरी लिख ली। क्या लिखा है सबसे पहले, ध्यान से समझो, क्रिएट टेबल, यानी देखो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल क्या नाम, टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी हो गया INT, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है INT, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी INT, या प्राइमरी की डाल दिया क्योंकि ये हमारा डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। कहाँ पे समझाया, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, ये हमारा डिपार्टमेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया, डिपार्टमेंट आईडी INT प्राइमरी की, कॉमा दिया, यानी अब दूसरा हमारा क्या है कॉलम डिपार्टमेंट। तो वो टेक्स्ट आएगा इसके अंदर, तो डेटा टाइप 50 डाला और जस्ट इसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एक टेबल, राइट। तो इसका देखो टेबल देखने के लिए हम क्या करते हैं, DESC डिस्क्राइब डिपार्टमेंट, तो सारा कुछ दिखाएगा यहाँ पे, इसका टेबल का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। देखो डिपार्टमेंट आईडी अगर आप यहाँ पे देखोगे टाइप INT है, और की हो गया प्राइमरी की, क्या हो गया प्राइमरी की है, और डिपार्टमेंट यहाँ varchar 50 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलिए, तो ये हमारा हो गया डिपार्टमेंट का बन गया। अब देखना ध्यान से समझना, अब हम बनाएंगे किसका, अब डिपार्टमेंट का बना लिए एम्प्लॉय टेबल का। देखो यहीं पे हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आईडी को प्राइमरी की डिफाइंड किया। अब हम फॉरेन की डिफाइंड करके दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर देंगे, कनेक्शन बना देंगे, राइट। देखो कैसे क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल वो कोड मैं निकाल लेता हूँ, अभी लिखूँगा तो टाइम लगेगा, मैंने उसके लिए भी लिख रखा है कोड, यहाँ पे देखो समझा दूँगा आपको। मैं अभी कोड डाल देता हूँ दिस, उसके बाद डेटा इंसर्ट करेंगे दोनों पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ से, ध्यान से समझो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, पहला क्या हो गया मेरा एम्प्लॉय आईडी, जो पहला हमारा फील्ड होगा एम्प्लॉय आईडी का INT हो गया। दूसरा हो गया मेरा एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम varchar 50, और तीसरा था हमारा डिपार्टमेंट आईडी जो कि INT यहाँ डाल दिया, ठीक है। इतना चीज़ें कर लिया। इसके आगे भी हम लिख सकते हैं क्या, प्राइमरी की इसी के आगे लगा सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन मैंने अलग से कॉमा देके लगा लिया, तो ये भी हम कर सकते हैं प्राइमरी की। तो यहाँ पे आप देखो मैंने लिखा प्राइमरी कॉमा लगाया, क्योंकि ये कॉमा, अब देखो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो, सर ये प्राइमरी की आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्राइमरी की ऐसे आप कर सकते हो, ये ऐसा भी आप कर सकते हो प्राइमरी की,
और अब कॉमा दे के आप ये फिर यहाँ से ये हट जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो। अगर प्राइमरी की नहीं लगाओगे तो कॉमा यहाँ लगाना होगा, क्योंकि आप ये प्राइमरी की एक अलग कंसंट्रेट है, मतलब रूल है ना। तो इसलिए मैं एक क्या करता हूँ, प्राइमरी की कर दिया एम्प्लॉय आईडी, प्राइमरी की, फिर कॉमा ब्रैकेट में एम्प्लॉय आईडी हमारा क्या हो गया, प्राइमरी की है, दिया। उसके बाद भाई एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की क्यों है, इसलिए इस चीज़ को देखो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी तो प्राइमरी की है ना, ये देखो 101, क्योंकि एम्प्लॉय तो सारे एम्प्लॉय कोड तो कभी रिपीट नहीं हो सकते ना, एम्प्लॉय आईडी तो हमेशा प्राइमरी होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी की कर दिया एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे मेन हमारा ये, जब हम फॉरेन की कंसंट्रेट लगाते हैं यानी फॉरेन की रूल लगाते हैं यहाँ पे, तो यही इन्फोर्स करता है, उसको अप्लाई करता है कि डेटा गलत ना आए। अभी समझाऊंगा, देखो कैसे, जब करूंगा तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो फॉरेन की मैंने डाल दिया डिपार्टमेंट आईडी। अब फॉरेन की जब भी लगाएंगे तो आपको इसको रेफरेंसेस को लगाना होगा, नहीं तो टेबल नहीं क्रिएट होगा। ये देखोगे यहाँ पे अगर मैं रेफरेंसेस ना लगाऊं, यहाँ पे इसके बारे में समझा दूंगा। मान लो फॉरेन की मैंने डिपार्टमेंट आईडी डाल दिया और मैं यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है नीचे में बॉटम पे, यहाँ पे देखो एरर आने लगा। तो यहाँ पे नीचे ऐसे समझो एरर आ रहा है। तो जब भी फॉरेन की लगाएंगे तो हमें क्या करना होगा, रेफरेंसेस लगाना होगा। रेफरेंसेस दैट मीन कि ये जो फॉरेन की किसके रेफरेंस में लिया गया है, तो डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी के रेफरेंस में लिया गया है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यही अप्लाई करना होता है मेथड। तो यहाँ पे अगर ये डिपार्टमेंट आईडी, ये रेफरेंसेस डिपार्टमेंट आईडी मैं डालूंगा, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी, ये जो फॉरेन की मैंने लगाया, फॉरेन की क्या है इसमें, डिपार्टमेंट आईडी, ये फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी है। तो उसके बाद रेफरेंस लगाना मस्ट है, तभी बनेगा। तो रेफरेंस जब लगाएंगे तो रेफरेंस में किसके, ये जो डिपार्टमेंट आईडी किसके रेफरेंस में आ रहा है, इस डिपार्टमेंट आईडी के रेफरेंस में आ रहा है। तो बस यही, इसी से हम क्या करते हैं, रूल डिफाइन कर देते हैं दोनों के बीच में, है ना। तो अब हम क्या रूल डिफाइन करें, यहाँ पे लगाएंगे रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस में क्या कर देंगे, डिपार्टमेंट DEPART डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट का क्या है भैया, डिपार्टमेंट आईडी, ये डाल देंगे DEPT ID। और ये इसका ये एक ब्रैकेट और डाल देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि क्रिएट टेबल में हमने यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया था, यहाँ से बंद किया और इसको लगाया, सेमीकोलन लगाया और एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यही फॉरेन की लगा के कनेक्शन बिल्ड कर दिया। यानी यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में हमारा क्या है, यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट आईडी हमारा क्या था, प्राइमरी था, और ये हो गया मेरा फॉरेन। तो क्या हो गया, 1 to many, क्या हो गया, 1 to many। समझ में आया, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट आईडी के रेफरेंस में लिया गया है। देखो डिपार्टमेंट आईडी, रेफरेंसेस, डिपार्टमेंट आईडी, रेफरेंसेस, ये जो फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी है किसके रेफरेंस में लिया गया है, डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी के रेफरेंस। तो ये हो गया यूनिक, और ये प्राइमरी, और ये हो गया मेरा फॉरेन। तो ये हो गया 1 to many। तो इसका बेनिफिट क्या, अब इसको भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो अफेक्टेड बन गए, ये भी टेबल बन गए मेरे, राइट, दोनों टेबल। चलिए सबसे पहले इंसर्ट करते हैं डेटा इसमें, इंसर्ट इनटू, इसमें ये वाला डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बना ये फाइल, जो लोग कोर्स में हैं उनको ये फाइल प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, ये वाली फाइल मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना ऐप्स के अंदर से। तो यहाँ पे सबसे पहला इंसर्ट डेटा, ये सारी चीज़ें आपने इंसर्ट करने आपको सिखा दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, दिस इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, यानी इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, टेबल का नाम डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट, और वैल्यूज़ में 1 IT दिस और इसको इंसर्ट कर लिया। तो ये मेरा इंसर्ट हो गया। देखने के लिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये देखो देखने के लिए। तो ये मेरे पास 3 डेटा आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंसर्ट कर लेते हैं किसमें, उसके बाद इंसर्ट कर लेते हैं, इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं, वो जो चीज़ें थी मेरी जिसमें 3 फील्ड थी हमारी, है ना, किसमें, ये जो हमारी 1 2 3 ये तीनों फील्ड। तो इसमें इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। दिस कोड डाला, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी, वैल्यूज़ में ये तीनों डाला और इंसर्ट कर दिया। चलिए इसका भी देख लेते हैं, एम्प्लॉय डाल के EMPLOY एम्प्लॉय, आइए देख लेते हैं, सही आ गया। नहीं क्या नाम है टेबल का, EMPLOYE है, इसलिए नहीं आ रहा है ना। तो इसको उसी में इंसर्ट कर लेते हैं फिर से,
ये हो गया। अब यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे देखोगे इसमें भी आ गया EMP ID, EMP नेम, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पे देखो जब हमने यहाँ पे कंसंट्रेट लगा दिया, फॉरेन की कंसंट्रेट, मतलब इसको रिलेशनशिप बिल्ड किया इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो जब मैंने यहाँ पे अब लगा दिया तो अब होगा क्या, ध्यान से समझना। यहाँ पे कितने ID है, 1 2 3, 3 टाइप की। यहाँ पे कितने हैं, प्राइमरी में कितनी है, 1 2 3, राइट, 3 डिपार्टमेंट है, 1 2 3। अगर हम यहाँ पे डेटा अब इंसर्ट करते समय अगर हमने यहाँ पे डाल दिया डिपार्टमेंट ID 4, तो 4 डिपार्टमेंट ID क्या इसमें एग्जिस्ट कर रही है, नहीं, तो इंसर्ट ही डेटा इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या होता है, त्रुटियां गलतियां होने से रोकता है जब हम रिलेशनशिप इसमें बिल्ड कर दिए 1 to many। ये बेनिफिट इसका हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 है, हमारा टोटल डिपार्टमेंट 1 2 3 है, तो 3, क्योंकि इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे डिफाइंड कर दिया है ना, ये जो मैंने टेबल बनाया है यहाँ पे, ये देखो एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे रेफरेंस है डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ID से लिया गया है। यानी ये जो फॉरेन की डिपार्टमेंट ID है, किसके रेफरेंस में लिया गया, डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट ID से। यानी डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट ID क्या है, ये है। अब 1 2 3 है, तो 1 2 3 ही डिपार्टमेंट ID तक आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो गलतियों होने को रोकता है, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट है, मैं एम्प्लॉय में जैसे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, मैं एक ID इंसर्ट करता हूँ, सिर्फ 1 करता हूँ, एक करता हूँ, मान लीजिए 104, कितने कोड तक हमने इंसर्ट किया, 104, 103 तक था शायद, एक बार देख लेता हूँ, 103 था, तो 104 रखता हूँ, नाम डाल देता हूँ अभिजीत। चलो अभिजीत। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ भाई डिपार्टमेंट ID ये वाला है, तो डिपार्टमेंट ID की जगह मैं डाल देता हूँ यहाँ पे क्या डाल दूँ, डिपार्टमेंट ID की जगह मैं डाल देता हूँ 4। अब 4 तो वहाँ पे है नहीं क्योंकि 3 डिपार्टमेंट है, तो क्या ये इंसर्ट होगा, आइए चेक करते हैं, आइए देखते हैं। ये लगाया और यहाँ पे देखोगे क्या आ गया, ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब फॉरेन की कंसंट्रेट्स फेल्स, फॉरेन की कंसंट्रेट्स क्या हो गया, वही रूल कि जो मैंने रेफरेंस में लिया गया है डिपार्टमेंट, जितना डिपार्टमेंट हमारा प्राइमरी टेबल पे उतने ही डिपार्टमेंट हम यहाँ पे 3 तक ही डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं डाल सकते। देखो अगर मैं 2 डालूंगा और इंसर्ट करूँगा, देखो यहाँ पे अभी देखो 1 रो अफेक्टेड हो गया। अगर मैं यहाँ पे अब इसको चेक करूँ तो यहाँ पे देखोगे अभिजीत आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी की डाल दिया तो एम्प्लॉय ID कभी डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे मैंने डिफाइंड किया है ना, ये देखो प्राइमरी की एम्प्लॉय ID, यहाँ पे देखो ENT एम्प्लॉय नेम देश, और यहाँ पे मैंने प्राइमरी की एम्प्लॉय ID कर दिया। तो क्यों एम्प्लॉय ID प्राइमरी की कर दिया, नहीं करता भी चलता, लेकिन ये मस्ट है, ये एक अच्छा डेटा एनालिस्ट का पहचान है कि आप प्राइमरी की डिफाइन कर दो, क्योंकि एम्प्लॉय ID यूनिक होती है हमेशा, है ना, प्राइमरी। तो इसलिए इसको प्राइमरी की कर दिया कि डुप्लीकेसी ना हो। और ये हमने फॉरेन की कंसंट्रेट लगा दिया, ये रूल लगा दिया, रिलेशनशिप का यही रूल है, ये मैंने रूल लगा दिया। तो इसके रेफरेंस में तो अब जितना प्राइमरी की वाले में रहेगा मेरा, वही ID यहाँ पे डिपार्टमेंट ID यहाँ पे हम डाल सकेंगे डेटा इंसर्ट करते समय। तो ये गलतियाँ नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, समझ में आया। यानी अगर PPT की ओर चले तो ये डेटा इंटीग्रिटी, मतलब कि गलत आप डेटा, इनवैलिड डेटा उसमें आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, उसको रोकेगा, है ना। रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन, समझ गए, डुप्लीकेट हो रहा तो उसको रिड्यूस करता है भाई, अगर आप इसके बेनिफिट देखें तो, है ना। और बेटर डेटाबेस डिज़ाइन, मतलब अलग अलग टेबल पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसको रिट्राइव करने के लिए भाई हम ज्वाइन लगा के रिट्राइव कर लेंगे, है कि नहीं। ज्वाइन लगा के इसको हम इजीली रिट्राइव कर सकते हैं, जिससे रिट्राइव करना है, डेटा कंबाइन करना है, ज्वाइन इसीलिए बना है ना। तो ज्वाइन और रिलेशनशिप डिफरेंट चीज़ें, ये समझ में आ गया कि रिलेशनशिप अलग है, ज्वाइन अलग है ना। रिलेशनशिप बताता है कि डेटा किस तरह से कनेक्टेड है, और इसके बेनिफिट आपको बता दिए। अगर आप करते हैं रिलेशनशिप बिल्ड इसमें करते हैं तो ये त्रुटियों को रोकेगा, बेटर डिज़ाइन होता है, मतलब, है ना। और डेटा डुप्लीकेसी रिड्यूस करता है, ये सारी चीज़ें करता है ज्वाइन। और ज्वाइन आपका टेबल को कंबाइन करने। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, अगर आप चीज़ों को और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है, या आप गूगल क्रोम पे www.abhijtechnical4m टाइप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप सबसे पहले बच्चों के फीडबैक देखो, उसके बाद कोर्सेज में आओ, और यहाँ पे आपको ढेर सारे SQL का कोर्स, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम एक्सेस है, डेटा एनालिसिस का भी है, सारे कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम है, कंटेंट लाइफ टाइम, मार्केट नीड के हिसाब से अपडेट और ऐड होते रहते हैं। चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ पर अपने डाउट पूछ सकेंगे, और कोर्स को ऐप और डेस्कटॉप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।